द हार्मोनिक ऑसिलेटर 2.3 टॉपिक है ग्रिफिथ सेकेंड एडिशन का। इस लेक्चर में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस करना शुरू करेंगे इस लेक्चर से। और आपने अपने वेव्स और ऑसिलेशन के कोर्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा होगा कि अगर एक मैस है वो अटैच कर देते हैं आप स्प्रिंग के साथ, और उसे डिस्प्लेस कर देते हैं मेन पोजीशन से, तो वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है। तो अगर यही सेम सिस्टम इसी तरह का आपके पास हो और क्वांटम मैकेनिक्स की तो अप्लाई करें इस सिस्टम पे, तो आप किस तरह से इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह आप इसकी स्टेट फाइंड कर सकते हैं, किस तरह आप इस सिस्टम की एनर्जीज फाइंड कर सकते हैं। और साथ हम देखेंगे कि इनमें कहीं सिमिलैरिटीज अगर है तो वो क्या है, डिफरेंसेस हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो क्या है। तो इस वीडियो के अख्ताम तक हम ये चीज़ देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन को आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इस तरह लिख सकते हैं। बेसिकली फैक्टराइजेशन करेंगे हम, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखेंगे हम, जो कि अनसर्टेनिटी रिलेशन है पोजीशन और मोमेंटम में। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व करने के दौरान ये रिलेशन अपेयर होगा, तो हम उसे डिटेल से वहीं डिस्कस कर लेंगे। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्लासिकली हमारे पास है एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, वो किसी वॉल के साथ अटैच है, और आप उस स्प्रिंग के एक एज पे एक मैस को अटैच कर देते हैं और रख देते हैं किसी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो आप अगर उसे डिस्प्लेस करेंगे उसकी मेन पोजीशन से, तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इसको हम जो एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग हुक्स लॉ, कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है जिससे आपने उसको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है, वो स्मॉल डिस्टेंस है, तो वहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई होगा। तो हुक्स लॉ में ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और जो एक्सीलरेशन होगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, और के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो हुक्स लॉ में न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है वो अप्लाई किया है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जिसका सोल्यूशन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, वेर ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर एम। तो ये सोल्यूशन है। क्लासिकली आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन के कोर्स में इसको ड्राइव किया होगा। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला है। और अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इस तरह की पैराबोला है, तो ये हम ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बेसिकली। लेकिन परफेक्ट ऑसिल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास नहीं होता, इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक होती है, एग्जैक्ट पैराबोलिक नहीं होती। तो हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ये तो हम जो बुक्स में डिस्कस करते हैं वो आइडियल कंडीशन होती है कि एग्जैक्ट आपके पास जो एफ इज इक्वल टू माइनस की एक इक्वेशन अप्लाई होती है, और आपके पास एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो इस तरह आता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो अप्रोक्सीमेट पैराबोलिक होते हैं। जैसे कि ये पोटेंशियल है हमारे पास कोई, और इसमें हम ये लोकल मिनिमा, ये पर्टिकुलर ये लोकल मिनिमा देखा गया, तो आप मिनिमा के करीब जैसे जाएंगे तो आपको ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी वो पैराबोलिक महसूस होगी, खासतौर एक्स नॉट पे। तो एक्स नॉट से की नेबरहुड में अगर आप एक्सपेंड फंक्शन ड्राइव लिखना चाहते हैं, तो आप टेलर सीरीज यूज करेंगे। तो वो है वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स नॉट प्लस वी प्राइम एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस हाफ डबल डेरिवेटिव इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, और इसकी हायर ऑर्डर टर्म्स होगी। तो हमें सिर्फ यहाँ तक के ही दरकार है। तो आप इस पॉइंट पे नोट कर सकते हैं कि वी ऑफ एक्स नॉट, यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है, ये है वी ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और दूसरी चीज जो आप यहाँ से देख सकते हैं वो ये कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है लोकल मिनिमा पे, वो जीरो है, लेकिन क्योंकि स्लोप जीरो है हमारे पास यहाँ पे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव होती है हमारे पास स्लोप, तो लोकल मिनिमा पे डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव देता है हमें स्लोप, जबकि सेकंड डेरिवेटिव देता है हमें कर्वेचर। तो यहाँ पे एक्स नॉट पे कर्वेचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो कनकेव अप है। तो इस वजह से आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और वी ऑफ एक्स नॉट इज कांस्टेंट।
तो आपके पास कांस्टेंट को आप जैसे पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। इस वजह से वी ऑफ एक्स नॉट जो कि कांस्टेंट है, तो हम इसे को इग्नोर कर सकते हैं। और वी ऑफ एक्स बाकी रह जाएगा हाफ वी डबल प्राइम एक्स ऑफ नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये डबल डेरिवेटिव क्या है? बेसिकली इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है जो डबल डेरिवेटिव है एट एक्स नॉट। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ के एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। So virtually any oscillatory motion is simple harmonic oscillation as long as x minus x naught is small। तो आप के कोई भी है आपके पास, जैसे स्प्रिंग है, इस तरह अगर आपके पास एक बाउल में बॉल है, तो इस तरह के सिस्टम अगर है सिस्टम आपके पास है, तो आप थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें, तो आपके पास वो जो मोशन होगी वो अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगी। जैसे बाउल में अगर बॉल है और अगर आप उसे बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा टू एंड फ्रो। तो ये तरह हमारा क्लासिकल थ्योरी थी जिसे मैंने यहाँ पे रिवाइज किया है कि इसका सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है। और पोटेंशियल एनर्जी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो दो चीज़ें मैं बट वो अ, एक ही चीज़ के लिए वो कह रहा हूँ, वो है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। आपने इस केस में एक ही चीज़ समझनी है, बेसिकली सही टर्म इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं कभी पोटेंशियल कह जाऊँ तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्वांटम प्रॉब्लम है सॉल्व एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें सॉल्व करना है फॉर दिस पोटेंशियल। और हमें पता है हमें प्रीवियस स्टडी से कि टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन है, उसमें आप गिवन पोटेंशियल पुट करेंगे और उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो आप कोई भी तरीका इख्तियार करें। तो इस केस में मैंने वहाँ हाफ के एक्स स्क्वायर था, तो के की जगह पे मैंने मुनासिब समझा कि ओमेगा लिख लूँ। ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के और एम, दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये के और एम आ जाएगा, और के की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल मैं अपने टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन में पुट करूंगा। ये तो मोमेंटम टर्म है, या आप कहें कि काइनेटिक एनर्जी टर्म है हमारे पास। और ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया, ये साई है इज इक्वल टू ई साई। ये है टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन। तो ये है क्वांटम प्रॉब्लम कि हमने इसको सॉल्व करना है, हमारे पास साई आ जाए, हमारे पास एनर्जीज आ जाए। तो इसको सॉल्व करने का जो मैं तरीका इख्तियार करूंगा वो है अलजेब्रिक। एक और तरीका है जिसे सीरीज मेथड कहते हैं। तो सीरीज मेथड हम बचा के रखेंगे हाइड्रोजन आटम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम सिंपलेस्ट मेथड यूज करेंगे ताकि थ्योरी को आसानी से समझा जा सके सिस्टम को। सो अलजेब्रिक मेथड, इसमें हम ये करेंगे, फिलहाल तो पहले ये किया हमने कि 1/2m जो है वो कॉमन ले लिया। तो 1/2m यहाँ से था, और m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये m स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/2m। तो 1/2m कॉमन। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि मैं इस जगह पे पी स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। ये आपको पता है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस एच का स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास। और इस केस में आप एच साई इज इक्वल टू ई साई की टर्म में हमने इक्वेशन देखी हुई है, तो उससे अगर इसकी एच साई इज इक्वल टू ई साई, तो इससे अगर आप कंपेरिजन करें तो हमारे पास एच हैमिल्टोनियन है 1/2m इंटू पी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा एक्स होल स्क्वायर। तो बेसिक आइडिया ये है कि आप अगर फैक्टराइज कर लेते हैं एच को तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कि आप कि इसके फैक्टर अगर फाइंड कर लें एच को तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जिसको मैं फर्दर अब डिस्कस करूंगा। इफ दीज वर नंबर्स, कि अगर हमारे पास पी स्क्वायर और ये जो है फैक्टर, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये नंबर होती, तो फिर तो ये बहुत ही आसान होता कि इस पी स्क्वायर और इस फैक्टर के जो स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो आसानी से निकल आते। जैसे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स हैं आयोटा यू प्लस वी और इंटू माइनस आयोटा यू प्लस वी। जैसे कि अगर आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करें तो आयोटा है यू माइनस आयोटा यू इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर, वी मल्टीप्लाई बाय वी वी स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे आ जाए बाकी टर्म आ जाएंगी वी माइनस आयोटा यू और दूसरी टर्म हो जाएगी आयोटा यू वी।
ये आ जाएगी। चूंकि ये नंबर्स हैं तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, यू वी इज इक्वल टू वी यू है, तो इस वजह से u और v वाली जो ये दरमियान वाली टर्म है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपके पास ये बन गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। लेकिन हम जिस चीज से डील कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते। ये तभी अलाउ था हमारे पास यू वी और वी यू, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि ये नंबर थे और नंबर कम्यूट करते हैं, और जबकि ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करते। इस चीज का क्या मतलब है, वो ये कि कम्यूटेशन रिलेशन हम कहते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, लेट्स से ये है ए और बी, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, वो इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये कम्यूट करते हैं। और ब्रैकेट ओपन करते हैं हम पहले, है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये नंबर है ए बी तो ये तो एग्जैक्टली जीरो होगा, कम्यूट करते हैं, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर ये नंबर नहीं है, ये ऑपरेटर्स हैं, तो फिर ये जनरली ट्रू नहीं होगा, ये जनरली ऑपरेटर्स के लिए ट्रू नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा है कि पी जो है ये ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर, और एक्स हमारे पास है पोजीशन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स के लिए हम देखेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको इस रिलेशन को ऐसे फैक्टराइज कर लें। तो इसके लिए मैं एक दो बेसिकली ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस करता हूँ, और ये है ए प्लस माइनस, एक है ऑपरेटर ए प्लस, सब्सक्रिप्ट में है ये, और ए माइनस ये भी सब्सक्रिप्ट में है। तो ए प्लस की वैल्यू है वन ओवर स्क्वायर रूट टू एच कट एम ओमेगा इंटू माइनस एयोटा पी प्लस एम ओमेगा एक्स, और ए माइनस के लिए हमारे पास है प्लस एयोटा पी प्लस एम ओमेगा एक्स। तो ये अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ऑपरेटर, तो मैं देखूंगा कि इनका प्रोडक्ट क्या है। अगर इनका प्रोडक्ट आ जाता है एग्जैक्टली पी स्क्वायर और एम ओमेगा एक्स स्क्वायर में आ जाता है, तो मैं इसकी टर्म में हैमिल्टोनियन लिख सकता हूँ। तो वो अब हम नेक्स्ट अब देखेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है ए प्लस माइनस ये क्या आता है। सो ए माइनस ए प्लस, ए माइनस के लिए मेरे पास आ गया प्लस वाली वैल्यू, ये देखिए ए माइनस के लिए है प्लस वाली, प्लस आयोटा पी प्लस एम ओमेगा एक्स, तो ये पहले ये आ गया। और ए प्लस के लिए माइनस आयोटा पी प्लस एम ओमेगा एक्स, और दोनों के लिए वन ओवर स्क्वायर रूट टू एच कट एम ओमेगा आ जाएगा, और नीचे से वो आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सिर्फ बताने के लिए कि मान लो वो स्क्वायर रूट एच कट एम ओमेगा के जो यूनिट्स हैं वो मोमेंटम के यूनिट्स हैं, ठीक है, ये मोमेंटम के यूनिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास नीचे भी मोमेंटम है ऊपर भी मोमेंटम है, तो ये आपके पास ऑपरेटर जो होगा वो एक नंबर है, इसकी डायमेंशनलेस। सो आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करें, आयोटा पी मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पी, वो बन जाएगा पी स्क्वायर आयोटा पी और एम ओमेगा एक्स, तो ये बन जाएगा आयोटा एम ओमेगा पी एक्स, और इससे एम ओमेगा एक्स ये स्क्वायर बन गया, और ये हमारे पास चौथी टर्म है। अच्छा, इस केस में आप देखें एक टर्म है एक्स पी, एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ये ऑर्डर है, और दूसरी टर्म है पी मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ऑर्डर मैटर करता है इसमें, एक्स पी और पी एक्स। तो इसको मैं एज इट इज ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ऑपरेटर है, लेकिन मैंने एक कॉमन करके इसको लिख लिया है। ये मेरे पास आ गया पी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया आयोटा एम ओमेगा, और ये बन गया एक्स पी माइनस पी एक्स। तो इसको ये कम्यूटेशन रिलेशन है, जैसे मैंने अभी शो किया था आपको कि कम्यूटेशन रिलेशन होता है एक्स पी माइनस पी एक्स, इसको ब्रैकेट इस फॉर्म ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ब्रैकेट का मतलब बेसिकली ये आपके पास होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स पी माइनस पी एक्स। तो इस केस में यानी ये किया है वन ओवर टू एच कट एम ओमेगा को इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, और वन ओवर टू एच कट ओमेगा को इस वैल्यू के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप टू एच कट ओमेगा लिखें इसके, तो एम ओमेगा ये कैंसिल आउट हो जाता है, और आपका बन जाता है आयोटा ओवर टू एच को, तो यहाँ पे आ गया आयोटा ओवर टू एच। तो अब मैं ये जो एक्सरसाइज है ये यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, और मैं अवेल्युएट करने की कोशिश करता हूँ कि एक्स पी ये जो कम्यूटेशन है एक्स पी का रिलेशन ये हमें क्या देता है। तो उसके लिए इस चीज को फिगर आउट करने के लिए किसी भी कम्यूटेशन रिलेशन को देखने के लिए कि उसकी वैल्यू क्या आती है, आप लेंगे हमेशा टेस्ट फंक्शन, और टेस्ट फंक्शन पे आप ये अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है।
आप ऐसे ही एक्स ऑफ पी का नहीं बता सकते जब तक आप टेस्ट फंक्शन पे अप्लाई नहीं करते। ये एक पर्टिकुलर केस है कि एक्स और पी ऑपरेटर के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, लेकिन रेसिपी ये जनरल होगी कि किसी भी आप कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसे एक टेस्ट फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो देखेंगे उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। सो एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स ऑफ पी, तो ये एक्स ऑफ पी आ गया अप्लाई ऑन एफ, और फिर है माइनस पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो ये जो पी हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव है अगर आपको याद हो, तो वो अप्लाई होगा आपने जो सामने आने वाले जो जितने भी जो ये फंक्शन है एक्स और एफ ऑफ एक्स, इन दोनों पे इकट्ठा अप्लाई होगा। तो मैंने अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये देखें यहाँ पे एक्स पीछे है तो ये पीछे ही रह गया, और यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू पुट कर दी एच कट ओ एयोटा डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच कट ओ एयोटा डी ओवर डी एक्स, ये मोमेंटम की वैल्यू है, और ब्रैकेट में एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा मेरे पास, आ जाएगा एफ का डेरिवेटिव, तो ये आ गया एच कट ओयोटा दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा एक्स ये वाला और ये एफ का डेरिवेटिव, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, ये एक्स एज इट इज एफ डेरिवेटिव, एक्स एज इट इज एफ डेरिवेटिव प्लस एफ एज इट इज एक्स डेरिवेटिव, तो डी और डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो वन होगा। तो अब अगर आप इसमें टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर दें एच का टू एओटा को, तो आप यहाँ पे देखें कि एक्स एफ प्राइम और माइनस एक्स एफ प्राइम ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रिलेशन आ जाएगा ये। तो आयोटा यहाँ पे नीचे है, आप ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी आयोटा लिए और नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आयोटा आपके पास ऊपर आ गया। तो जब कभी आपने आयोटा ऊपर से नीचे लेके जाना हो या नीचे से ऊपर लेके जाना हो तो आप माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई करके आयोटा की पोजिशन को अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। सो अब ये अप्लाई करने के बाद जब आपके पास सिंप्लीफाई हो जाए रिजल्ट, तो आपने टेस्ट फंक्शन को साइड पे रख देना है, अब सिर्फ आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन का रिजल्ट आ जाएगा। सो एक्स एंड पी, कम्यूटेशन ऑफ एक्स एंड पी इज इक्वल टू आयोटा एच कट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्रू आउट क्वांटम मैकेनिक्स में, ये वाला रिजल्ट, इसे हम कहते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी, या फिर एक्स एंड पी कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स एंड पी विच इज इक्वल टू आयोटा एच कट। और इसका बेसिकली मतलब ये है वी कैन नॉट मेजर एक्स एंड पी साइमल्टेनियसली, कि हम अब हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हम पोजीशन और मोमेंटम बाय एक वक्त मेजर नहीं कर सकते। कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन और मोमेंटम बाय एक वक्त हम मेजर नहीं कर सकते। तो किसी भी दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन रिलेशन नॉन जीरो आए तो इसका मतलब है वो दो ऑपरेटर के हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। और ये मेजरमेंट से मतलब ये है कि देखें हमारे पास इस कम्यूटेशन को रिलेशन को अगर मैं ओपन करूं तो ये आएगा एक्स ऑफ पी माइनस पी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको अगर आप स्टेट आप मेजर करेंगे, मेजर करने का मतलब ये है कि स्टेट पे अप्लाई किया, तो अगर आप स्टेट पे अप्लाई करें तो आपके एक्स ये पी इसमें पहले अप्लाई होगा, ठीक है, और एक्स उसके बाद, और इसी तरह ये एक्स पहले अप्लाई होगा और पी उसके बाद, ठीक है। तो ये जो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी हमारे पास, दोनों की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी, तो वो बिल्कुल इक्वल नहीं आएगी। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन हमें बेसिकली यही बताता है कि आप साइमल्टेनियसली इन साइमल्टेनियसली मोमेंटम और पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता कि ये कम्यूटेशन रिलेशन का जो रिजल्ट है एक्स हो जैसे कोई और कम्यूटे एम है उसका रिजल्ट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है एक्स और एम आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। तो ये एक्स पहले अप्लाई करें या एम पहले अप्लाई करें वो मैटर नहीं करता। तो अब इससे ये हमारे पास रिलेशन आ गया, अब इस रिलेशन को हम दोबारा वापस जहाँ पे हमने लीव किया था एक्सरसाइज को ये यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारे पास है। तो इसका रिजल्ट है एक्स पी का आयोटा एच कट, तो मैंने आयोटा एच कट की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन
मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास है कि +1/2 इसकी जगह पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि बाकी एग्जैक्टली ये फैक्टर आउट नहीं होते क्यों, और यहाँ पे जो एक एडिशनल चीज अपेयर हो रही है वो 1/2 है, और किसकी वजह से अपेयर हुई, एक्स और पी के कम्यूटेशन रिलेशन की वजह से, क्योंकि ये ऑपरेटर थे। तो ये चीज मेरे पास क्या है, ये चीज है, मैं लिख सकता हूँ इसको इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक है, हैमिल्टोनियन मेरे पास है, ये मेरे पास हैमिल्टोनियन है 1/2m × p² + m⍵x²। और ये मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, 1/2m एच कट ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, 1/2m इंटू दिस फैक्टर, ये हमारे पास है h, 1/h कट ओमेगा इंटू h +1/2। तो अब अगर आप इसकी वैल्यूज को h को के लिए इसको सॉल्व कर लें, यहाँ +2 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो सो h इज इक्वल टू h कट ओमेगा इंटू a माइनस a प्लस माइनस 1/2। तो ये मेरे पास आ गया हैमिल्टोनियन। अच्छा, अब अगर मैं इसके ऑर्डर को कन्वर्ट कर दूं, ये a माइनस a प्लस है, तो a प्लस a माइनस कर दूं तो फिर क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। सो a प्लस a माइनस यानी कि a प्लस इसकी पहले वैल्यू आ जाएगी और a माइनस की बाद में वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी टर्म बाय टर्म p² बन गया, m⍵x² बन गया। यहाँ पर भी ऑर्डर हमने मेंटेन रखना है, इस ऑर्डर को नहीं छेड़ना, ये x पहले है तो पहले x आएगा मल्टीप्लिकेशन में, p बाद में आएगा, और अगर आपके पास p पहले है तो वो p पहले आएगा, x बाद में आएगा। तो इस ऑर्डर को आपने नहीं छेड़ना। तो इस और इसकी वजह से हमारे पास ये देखिए एक्स पी माइनस पी एक्स है, और आयोटा एम ओमेगा हम कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल उसी तरह 1/2 एच कट m⍵, मैंने इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई किया और इस फैक्टर के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया, और ये इसके साथ, और कॉमन ले ली मैंने जो है m⍵ और आयोटा को, बाकी मेरे पास ये आ गया कम्यूटेशन ऑफ एक्स एंड पी। इसकी वैल्यू पुट करने एक्स ऑफ पी की, वो हमारे पास हो जाती है आयोटा एच कट, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर वो माइनस में आएगा, -1/2 एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आपको जैसे पता है कि ये मेरे पास है एच और डिवाइड बाय एच कट ओमेगा। तो मैं दोबारा अगर इसको रीअरेंज कर लूँ, इस वैल्यू को एच के लिए सॉल्व कर लूँ, तो मेरे पास एक नया रिलेशन आ जाएगा, तो मैं भी उसको भी लिख लेता हूँ। सो एच इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस प्लस 1/2, और ये साथ आ गया एच कट ओमेगा। ठीक, तो लगे हाथ हम a माइनस ए प्लस के कम्यूटेशन रिलेशन को भी देख लेते हैं कि ये किसी के इक्वल आता है, ताकि हम देख लें कि इन ऑपरेटर को इकट्ठा अप्लाई किया जा सकता है, साइमल्टेनियसली इनको मेजर किया जा सकता है। तो a माइनस ए प्लस का कम्यूटेशन होगा, पहले आएगा a माइनस ए प्लस, फिर होगा माइनस ए प्लस। सो a माइनस ए प्लस की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है h कट ओमेगा +1/2, और a माइनस और a प्लस की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे हमारे पास है, ये पहले a प्लस है और फिर ये a माइनस होगा। ठीक है, a माइनस ए प्लस पहले, फिर a प्लस ए माइनस। तो a प्लस की माइनस की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी फाइंड की है, तो ये आ जाएगी इस जगह पे h कट ओवर ये वैल्यू गिवन है h ओवर h कट ओमेगा, और यहाँ पे माइनस है तो बाहर माइनस है, और प्लस हो जाएगा, +1/2 हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास आ गया कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a माइनस ए प्लस विच इज इक्वल टू 1। तो ये भी कम्यूट नहीं करते हमारे पास, a माइनस ए प्लस इक्वल्स टू 1 है। तो अब हमारे पास जो आ गई हैं, दो फॉर्म आ गई हैं टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन की इन टर्म्स ऑफ a प्लस ए माइनस, इनको हम कहते हैं रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। ये रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर क्यों कहते हैं, ये मैं हमें नेक्स्ट वीडियो में इसे मजीद डिस्कस करेंगे। तो ये रही टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन, जिसको हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ a प्लस ए माइनस। एक फॉर्म है a प्लस ए माइनस प्लस 1/2 साइज इक्वल टू साई की, और दूसरी फॉर्म है a माइनस ए प्लस -1/2
साई इज इक्वल टू ई साई। तो अभी तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन देखा, जिससे मोमेंटम और पोजीशन कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं कहते हैं। और एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू कम्यूटेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल टू आयोटा एच कट। ठीक है, तो आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम पार्टिकल की मेजर नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स में। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कि इसका जो हैमिल्टोनियन है वो इन टर्म्स ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स लिखा जा सकता है, जिसकी फॉर्म ये है।